आवाज़ आ रही है? आई थिंक वालेकुम अस्सलाम। अब आवाज़ आ रही है? बेटा जल्दी से बताएं। वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चे। होपफुली अब आवाज़ आ गई होगी। कुछ इश्यूज आ जाते हैं, हमारी टेक्निकल टीम जो है उसे जल्दी से सॉल्व कर देती है, तो इसलिए अब आप मुझे जल्दी से ये बताइएगा कि आज अब हम जो है लास्ट में आप लोगों ने सेल वॉल पढ़ा था। वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चे। सेल वॉल आई थिंक पढ़ा था आप लोगों ने, तो वो सेल वॉल रिपीट कर दें या साइटो सेल मेम्ब्रेन है आगे, हम उसे लेके चलें। जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, जो आप कहते हैं, जो आप कहेंगे हम उसे ही रिपीट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो हम रिपीट कर लेंगे, अदरवाइज हम आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। जल्दी से मुझे बताएं, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी, ठीक है। ओके चलें ठीक है। मतलब कि आज हम जो है वो सेल मेम्ब्रेन से पढ़ें। जल्दी से मुझे मैसेज लिख के बताया ना, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आगे जो है वो टॉपिक को शुरू करूँगा। तो आपका मुझे इंतज़ार है। जल्दी से सेल वॉल आई थिंक है। जी अब आई थिंक आपको आवाज़ भी क्लियर हो गई होगी। और जल्दी से मुझे बताएं, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन दोनों ही आ रहे हैं। चले ऐसा करते हैं कि सेल वॉल का ज़्यादा आ रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब आई थिंक आप सेल वॉल आ गया जी बच्चों का, मैं मैक्सिमम देख रहा हूँ सेल वॉल। चलिए जी सेल वॉल को रिपीट करते हैं। सेल वॉल जो है साथ अब ये है कि अब हम जो है ना वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसकी रीडिंग भी करेंगे, आपको मार्क भी करवा दूंगा, आपसे क्वेश्चनिंग भी करेंगे, गपशप भी करेंगे, सब कुछ होगा। तो अभी जो है हम सेल वॉल को डिस्कस करने जा रहे हैं। पेज नंबर है हमारे पास 57, पेज 57, ठीक है जी। ये हमारे पास पेज नंबर है। सेल वॉल को हमने डिस्कस करना है। सेल वॉल जो है इन एनिमल एब्सेंट होती है, एनिमल्स में नहीं होती, जबकि प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स में मौजूद होती है और बैक्टीरिया में मौजूद होती है, फंजाई में मौजूद होती है। ज़्यादातर जो सेल वॉल है उसकी हमने कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन ये हमने डिस्कस करना होता है, ठीक है जी। हम बात कर लेते हैं हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। एक तो हम कंपोजिशन, ये आपके क्वेश्चन भी हैं बेसिकली, फंक्शन, और इसके बाद हमारे पास क्या है जी स्ट्रक्चर। यही मतलब हम आम तौर पर जो हमारी बायोलॉजी है उसमें हम ये दो चीज़ें मैक्सिमम डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि कंपोजिशन जो है ना वो बेसिकली अगर बहुत डिटेल में हम पढ़ें तो वो बायोकेमिस्ट्री की तरफ चली जाती है, केमिकल्स उसमें हमने देखना होते हैं कौन कौन से मौजूद हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी हम फिल वक्त जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो है सेल वॉल का फंक्शन और सेल वॉल का स्ट्रक्चर, यही हम डिस्कस करेंगे। सेल वॉल एनिमल में नहीं पाई जाती। दिस इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री और आउटर मोस्ट लेयर। जी आपका बिल्कुल बेटा आज टेस्ट भी होगा, आपका आज टेस्ट भी होगा, और टेस्ट में आपका जो है ये पेज नंबर 57 से पहले मतलब सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, माइक्रोस्कोप एंड डिस्कवरी ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट, ये चैप्टर नंबर 4 छोटा सा पोर्शन है। इसे आप अच्छे से रीड कीजिएगा तो आपका इस टाइम पीरियड में लास्ट में आपका, जिस तरह आपको पता है कि टेस्ट होता है वैसे आपने टेस्ट देना है। और मैक्सिमम बच्चे जो हैं जितने भी हमारे यूट्यूब पे भी देख रहे हैं वो भी campus.pk पे आ जाए, बिकॉज टू पार्टिसिपेट इन द टेस्ट में वो शामिल हो सकें। और एक मेरा वही मैसेज जो होता है कि हमारी ये मैसेज आप तमाम बच्चों तक पहुँचाएँ कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैवी स्ट्रक्चर फ़ी का, और इस तरह के बच्चे के जिन तक अभी नहीं पहुंचा हमारा मैसेज, और जो लर्निंग से बिल्कुल सीख नहीं सकते, क्योंकि सीखना, इल्म सीखना जो है ना, इसमें आप सिर्फ इस्लाम का इल्म के अलावा बाकी तमाम उलूम जितने भी हैं वो भी बिल्कुल सवाब है। मैं ये समझता हूँ आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप किस लिए पढ़ रहे हैं, द बेसिक एम डिपेंड अपॉन द बेसिक एम। ये बेसिक एम जो है आपका उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप अगर बायो पढ़ रहे हैं कल को आप डॉक्टर बनते हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कल को आप मेडिसन, एग ऑफ द बर्ड, ये माउस देना भाई बेटा, इसे जल्दी से रीड आउट करें। आपको पता है कि टेस्ट के जो दिन हैं एक मंडे है, और उसी तरह अभी बर्ड एग एनिमल सेल इज द एग ऑफ द बर्ड इज, बेटा बर्ड एग जो है ना वो एनिमल एग होता है, उसके ऊपर सेल वॉल नहीं है। दिस इज द शेल, वो शेल होता है। सेल वॉल और स्ट्रक्चर होता है, वो शेल होता है। शेल इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द
एग, सेल जो शेल है ना वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। एक तो आपका आज टेस्ट है, एक आई थिंक फ्राइडे को है या मेरे ख्याल थर्सडे को है, आपको बता देंगे, ठीक है। संडे को बेटा इवेंट में गपशप होती है, बातचीत होती है, कुछ क्वेश्चन होते हैं, जो विनर होता है उसे फ्रीजी लोड मिलता है, आपका यही जो है रिवार्ड होता है। टेक पार्ट किया करें, फ्री बैठे हैं आप लोग घर में तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर लिया करें, ठीक है। तो आपको ज़रूर चलें जी, बहुत अच्छी बात है, घर में कुछ बनेगा तो मुझे ज़रूर मिलेगा। ऑब्वियसली आप मुझे जो है ना इसी पे मैसेज कर देना, आप जो कुछ भी बना रहे होंगे वो मैं यहीं से खा लूँगा। बेसिकली आपका खलूस और आपकी दुआएं चाहिए। खाना पीना एक टाइम होता था जब मैं खुद यही समझता था कि खाना पीना ही सब कुछ है, और बहुत बहुत खाते होते थे। बिलीव मी, मैं और मेरे चंद क्लास फेलो, आप कह सकते हैं मास्टर लेवल के, सर टेस्ट शेड्यूल, ठीक है बेटा, एक मंडे को, दूसरा मुझे कंफर्म नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। टेस्ट शेड्यूल में से अपलोड हुआ है, उसे आप देख लीजिएगा ज़रा। एक तो आज टेस्ट है आपका, और जो आज का टेस्ट है वो सिलेबस आपका चैप्टर शुरू से लेके पेज नंबर 56 तक है, ठीक है। तो हम 4 दोस्त थे, हम एक होटल से खाना खाने चले गए, तो बस रोटियां वो आती गई ताज़ा, हम खाते गए, बाद पूछा कितनी रोटियां खा गए, हम 4 लोग 36 रोटियां खा गए। अनबिलीवेबल, मुझे यकीन ही नहीं होता कि हम लोग इतनी ज़्यादा खा गए थे। तो बहरहाल डिपेंड अपॉन द एज, लेकिन जो है ना आहिस्ते से समझ आती है बंदे को कम खाना चाहिए। एक हदीस पाक है, आई थिंक उसका मफहूम ये है कि एक आदमी के खाने से 2 मोमिन पेट भर सकते हैं, ठीक है। तो इसको फॉलो करना चाहिए। टीचर्स ऑल अदर प्रोफेशन, बेटा टीचर्स का जो प्रोफेशन है ना, मैं कहता हूँ कि ये आप अगर कंसीडर करें ना, ये सबसे बड़ा है। आज जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनको टीचर्स ने टीच किया है, आज जो पुलिस काम कर रही है उनको टीचर्स ने टीच किया है, आज जो पायलट्स हैं उनको टीचर्स ने टीच किया है। तो टीचिंग इज़ द, आई थिंक दैट दिस इज़ द बेस्ट फील्ड। आप हर फील्ड में इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं, ठीक है। आप हर फील्ड में इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं, कोई भी फील्ड हो, आपने इंसानों की खिदमत करनी है। अगर आपका एम ये है, वही आपके लिए कार खैर बन जाएगा, वही आपके लिए सवाब का ज़रिया बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपना एम सेट जो करना है वो इंसानियत की खिदमत है, ये आपका बेसिक एम होना चाहिए। तो कोई भी आप सब्जेक्ट स्टडी करें, हर चीज़ के अंदर मैं तो अक्सर कहता था, कुरान जो है आपको पहले ही बताया था कि इट इज़ अ बुक ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च। ये साइंटिफिक रिसर्च के रिजल्ट्स होते हैं जिन्हें हम प्रूफ बाद में करते हैं, ठीक है। देखें क्या कमाल की बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाथ जो है ना खाने से पहले भी धोने चाहिए, खाने के बाद भी धोने चाहिए। खाने से पहले धोएं और हाथ को किसी से खुश्क ना करें। अब साइंस बता रही है किसी चीज़ से खुश्क करते उस पर जरासीम हो सकते हैं, तो वो जो है हाथ को लग सकते हैं। ऐसे खुश्क करें और खाना खाएं, ठीक है। खाने के बाद क्यों धोएं जी, साफ़ हो जाएंगे। साफ़ की क्यों ज़रूरत है? मैं आज ही पढ़ रहा था, एक रिसर्च देख रहा था कि हाथों के ऊपर मैल लगी हुई है, ख़ास तौर पर फैट की लेयर, या ऑयल या फैट या ऑयली हो गए ना, कोई भी चीज़ आप खाते हैं या वैसे नॉर्मल हमारी स्किन में से भी ऑयल ग्लैंड होते हैं, वो ऑयल निकल रहा होता है, बहुत माइनर सा। अब जो कोरोना वायरस है वो ऑयल की लेयर के अंदर मौजूद होता है जी। लेटेस्ट रिसर्च ये सामने आई है कि ऑयल की लेयर के अंदर मौजूद होता है, और जब आप हाथ साबुन से अच्छे से धोते हैं, ऑयल की लेयर ख़त्म हो जाती है बेसिकली, तो कोरोना वायरस इज़ वाश्ड आउट, वो वाश्ड आउट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसे रहने के लिए जगह आपके हाथ पे नहीं मिलती, ठीक है जी। तो ये मतलब आप देखें 1400 साल पहले जो रिसर्च थी वो आज प्रूव हो रही है हर तरह से, ठीक है जी। असल बात ये है कि हमें जो है ना सुन्नत समझ के, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के नबी का हुक्म समझ के हर काम को कर लेना चाहिए। रिसर्च भी करें, नो डाउट कुरान में बड़ी जगह है ये चीज़ के गौर फ़िक्र करो, तदब्बुर करो, ठीक है। तो ये हम गौर फ़िक्र और एक चीज़ की कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो वो साथ साथ, ठीक है। ये तो आज कुछ जनरल बातें थी। अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। ले जी, पहले सबसे हमने पढ़नी है इसकी कंपोजिशन। सबसे पहले हम बना लेते हैं कि प्लांट सेल। बेटा देखिएगा अक्सर बच्चे कह रहे होते हैं कि सर डायग्राम का पता नहीं चलता, डायग्राम कैसे बनती है। फिगर का देखिएगा आप किस तरह बनानी है प्लांट सेल की विद इन 10 to 20 सेकंड। बड़ी आसान सी स्ट्रक्चर है। आपने जस्ट हाथ से इस तरह से 4 लाइनें लगा, जिस तरह का एनिमल सेल आपके उसमें बना हुआ है आपकी बुक में, तकरीबन ये बिल्कुल वैसा ही बनेगा। आप इस तरह से करके 4, उसके अंदर अंदर आपने क्या जी एक मेम्ब्रेन बना देनी है, ठीक है। एक और लाइन लगा देनी है। सबसे बाहर की तरफ जो आपको नज़र आ रही है
दिस इज अ सेल वॉल, ये आप इधर लिख सकते हैं, दिस इज अ सेल वॉल। अब उसके अंदर की तरफ ये क्या है जी, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर एक बड़ा सा आपने जो है वो वैक्यूल बना देना है, इधर आपने न्यूक्लियस बना देना है, उसके दरमियान में आपके पास न्यूक्लियोलस है, क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, लाइसोसोम है और अदर ऑर्गेनेलीज एंड स्ट्रक्चर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ, ये सारे ऑर्गेनेलीज जो हम ना अलग अलग से पढ़ेंगे। ये आपके पास एक जनरल स्ट्रक्चर है जिस जो आपने जो है वो प्लांट सेल का जो ड्रॉ किया है सिंपल, ये नेक्स्ट पेज पे भी बना हुआ है। इसमें से अब हम सब चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी हम वो चीज़ पढ़ रहे हैं जो सबसे बाहर वाली है, सेल वॉल। इसे हमने फिल वक्त डिस्कस करना है कि सेल वॉल क्या है। सबसे ज़्यादा दुनिया में पाया जाने वाला मटेरियल जो लिविंग मटेरियल है, दिस इज़ द सेलुलोज। वो सेलुलोज है बिकॉज सेलुलोज इज़ द कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ द प्लांट। दुनिया में सबसे ज़्यादा जानदार जो है वो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की, और उसके बाद कुछ लिग्नन वगैरह भी होती है उनको हार्ड करने के लिए। जो प्लांट बहुत हार्ड होते हैं, उसकी लकड़ी टफ होती है ना, आपके यहाँ भी फर्नीचर होगा, ठीक है, तो वो होती है जी किसकी जी, उसमें लिग्नन वगैरह डिपॉजिट होती है जो सेल वॉल को टफ बनाती है, हार्ड बनाती है, ताकि प्लांट जो है वो इरेक्ट खड़े रह सकें, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। एनिमल में सेल वॉल नहीं है, बाकी सेल्स के अंदर सेल वॉल होती है। अच्छा जी, सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर की वजह से सेल मूव नहीं कर सकता। एनिमल सेल तो देखिए ना, एनिमल सेल की अगर हम बात करते हैं, आपको नजर आ रहा होगा, एनिमल सेल जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर भी हो सकता है, वो इस तरह का स्ट्रक्चर भी हो सकता है एनिमल सेल का, वो इस तरह का स्ट्रक्चर भी हो सकता है। आपने मतलब डिफरेंट काइंड का उसका स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है, एनिमल सेल का, क्योंकि उसके अंदर क्या है जी, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन इज अ फ्लेक्सिबल, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। ले जी, ये बात मुझे करनी चाहिए थी वैसे। ज़ैनब, वेलकम टू campus.pk ऑल ऑफ द स्टूडेंट विच आर न्यू एंड ओल्ड स्टूडेंट ऑफ द, हमारे यहाँ जो ओल्ड स्टूडेंट हैं और न्यू स्टूडेंट हैं, ऑल ऑफ द स्टूडेंट टू वेलकम एट campus.pk, ठीक है। अच्छा जी, अब हम दोबारा ज़रा बात करते हैं ताकि डिस्टर्ब ना हो हमारी सिचुएशन। प्लांट की जो सबसे बाहर वाली बाउंड्री है, दिस इज सेल वॉल। आप इसे किस तरह कंपेयर कर सकते हैं जी, एक आपके पास बलून है, हवा वाला गुब्बारा, गोल है, उसे आप दबा सकते हैं वो एक लिमिट तक, लिमिट से ज़्यादा नहीं। लिमिट से ज़्यादा दबाएंगे तो फिर ठा होती है, फिर आप खुद भी डर जाते हैं और दूसरे भी परेशान हो जाते हैं, खासतौर पर बच्चे। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, दिस इज़ द एनिमल सेल, वो एनिमल सेल है। और आपने एक ब्रिक देखी है, ईंट देखी है आपने, जिससे बिल्डिंग मटेरियल बनाया जाता है। बेटा पेज नंबर ये लिखा है 57, सेल वॉल टॉपिक है आज का, ठीक है। ज़ैनब आपके लिए टेस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। टेस्ट आपका जो आज होगा पेज नंबर 52 to 56, ठीक है। टेस्ट पेज 52 to 56, ठीक है। ये हमारा आज का जो है वो टेस्ट है बायो का, ठीक है, जो लास्ट टाइम मिनट्स में होगा, आपको पता ही है, ठीक है। ये अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, सब बच्चे से देख सकते हैं, ठीक है। किसी को आपस में मतलब आसानी हो गई ना आपके लिए। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि वो मैंने आपको बताया कि सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, मतलब ये सेल वॉल है ना बाहर वाली, ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, जबकि इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज इलास्टिक स्ट्रक्चर, ये इलास्टिक है, इसके अंदर लचक होती है, ठीक है, इसके अंदर लचक होती है, ये इलास्टिक होती है, लेकिन सेल वॉल के साथ जुड़ी होती है, इसलिए मूव ये भी नहीं करती, मतलब सेल रिजिड ही रहते हैं, इसीलिए प्लांट हम मूव कर जाए। देखें ये हाथ मूव कर गया, इसका मतलब जितने भी हमारे सेल्स हैं ना, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, उनमें इलास्टिसिटी है, इसलिए ये देखें इस तरह मैं मूव कर रहा हूँ, इसका मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी चीज़ से, मटेरियल से बने हुए वो सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन प्लांट की कोई भी ब्रांच आप इस तरह एक लिमिट से ज़्यादा करेंगे, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, नरम में होती है, जब वो हार्ड वुडी हो जाते हैं तो लिग्नन बेटा जो है एक केमिकल है, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। लिग्नन एक टफ मटेरियल होता है, सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये आप कह सकते हैं जिस तरह निशास्ता, वो भी आपको नहीं पता है। तो मैं बता दूं, कॉटन, आपने रुई देखी है, कॉटन देखी है ना, वो सेपरेट भी होता है, उससे लगाते हैं, उसके बारीक बारीक रेशे होते हैं,
बारीक बारीक से, दीज आर सेलुलोज, वो तकरीबन 99% प्योर सेलुलोज होती है, ठीक है, वो सेलुलोज होती है। हिस्ट्री मीन बेटा आप लोग हिस्ट्री में से ना डेट, साइंटिस्ट का वर्किंग जो है और उसकी डेट्स, ये आपको मतलब जो डिजिट्स होते हैं ना न्यूमेरिकल, वो याद रखने होंगे। बाकी कोई मतलब और अगर किसी ने कोई बुक्स लिखी है या कोई स्पेसिफिक वर्किंग की है तो वो आपने याद रखनी होगी, अदरवाइज बाकी आप रीड आउट कर लें, ठीक है। अब हम देखते हैं सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है जी। सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, लिग्निन है, पेक्टिन है, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। सेल वॉल जो है वो फंजाई में भी मौजूद होती है, फंजाई में भी मौजूद होती है सेल वॉल। अब सेल वॉल जो फंजाई में होती है वो बनी होती है जी पेप्टाइडोग्लाइकन की। क्या जी? पेप्टाइडोग्लाइकन, यहाँ पे लिखा है, मैं आपको मार्क करवा दूंगा। उसके बाद ये किसमें भी मौजूद होती है? बैक्टीरिया के अंदर भी मौजूद होती है, प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स, सॉरी इसमें काइटन की होती है, प्रोकैरियोट में पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है। मैं वही थोड़ा सा ना वो हो रहा था। काइटन, काइटन बेटा ये केमिकल है, ये भी दिस इज अ रेजिस्ट केमिकल। ये केमिकल जल्दी डिस्टर्ब नहीं होता, जल्दी ख़राब नहीं होता। अभी हम इस पर ही बात करते हैं फंजाई की। और प्रोकैरियोट्स जो फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हैं उससे जो है वो बनी होती है, बैक्टीरिया वगैरह, उसके अंदर भी सेल वॉल मौजूद होती है। अब हम बात कर रहे थे कंपोजिशन की। सेल वॉल स्ट्रक्चर पहले बात करें। स्ट्रक्चर इसका आपने इस तरह से बनाना है जी, ये आप कर लें, एक तरफ को लाइंस इस तरह लगा लें। अब सेल वॉल के अंदर ना दो वॉल्स होती हैं बेसिकली, एक को हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल और सेकंड को हम क्या कहते हैं जी? सेकेंडरी। प्राइमरी सेल वॉल एक तो जिस तरह आप देखते हो कपड़ा नहीं बना हुआ, अगर उस बारीकी से देखें तो उसमें क्रिस क्रॉस आपको स्ट्रक्चर नजर आते हैं कि एक इस तरह से है, एक इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये इस तरह से नजर आएगी अगर आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं सेल वॉल की। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल। ले जी, ये आपके पास बन गया जी स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। एक को आप प्राइमरी मेंशन कर दें, ठीक है, एक को आप जो है वो सेकेंडरी मेंशन कर दें, ठीक है, सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल। अब ये दोनों ही सेलुलोज से बनी होती है इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और अगर हम बात करें इन केस ऑफ फंजाई तो ये बनी होती है काइटन से, काइटन, ठीक है, सी से होता है CHI। काइटन जो है ये भी एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप है और ये काफ़ी हार्ड मटेरियल होता है, टफ होता है, इसीलिए फंगस जो है ना वो जल्दी उसके सेल डिस्ट्रॉय नहीं होते, ख़त्म नहीं होते। इवन के हमारे फ्रूट्स जो पड़े होते हैं या ब्रेड पड़ी होती है फ्रिज के अंदर पड़ी होती है, उसको भी फंगस लग जाता है 5-6 दिनों के बाद। ब्रेड को तो बहुत जल्दी लगता है, बहुत जल्दी लगता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ शुगर और कुछ कंटेंट इस तरह का होता है कि उसको जो है वो फंजाई जो है वो जल्दी डाइजेस्ट कर सकती है और उसे जल्दी खा सकती है। फंजाई का स्पोर्स, इसके जो सीड है ना आप कह सकते हैं, वो हवा में हर जगह मौजूद है, हर जगह पे हवा में। तो किसी भी चीज़ पे फंगस गिरे, अगर वो लिविंग है तो वो फ़ौरन वहाँ पे ग्रो कर जाती है। आपने देखा होगा फ्रूट्स वगैरह जो है ना, बैक्टीरिया की बेटा बात करते हैं तारीफ, फ्रूट या वेजिटेबल जो है ना उसके ऊपर ज़्यादा देर से लगती है, जो इसके ऊपर ब्लैक कलर की लगती है फंगस, आपने देखा होगा, मतलब वहाँ से ब्लैक, जैसे आप कहते हैं ख़राब हो गया ये ब्लैक कलर का हो गया, वहाँ से वो फंगस लगा होता है बेसिकली, ठीक है। तो फंजाई जो है वो डीप फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज के अंदर वो जो नीचे वाला पार्ट होता है हमारा, उसके अंदर जो है वो कर रही होती है ग्रो, ठीक है, वो उसे ग्रो कर रही होती है क्योंकि इतने वो कूल पॉइंट ग्रो कर रही है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, दिस इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, दिस इज द प्रोकैरियोट, ठीक है। प्रोकैरियोट हम कह सकते हैं उसको, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड एंड सम टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर वगैरह इससे मिलकर बना होता है। और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो भी काफ़ी हार्ड होती है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा हमने डिस्कस किया ही था, इस तरह का होता है। बाहर की तरफ इसके सेल वॉल है, जबकि अंदर की तरफ क्या है जी? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो तो हर जानदार के अंदर लाजमी है। सेल मेम्ब्रेन के बगैर तो कोई जानदार, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। वायरसेस हैं बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग, ये आपको पता है। अब ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन और कुछ और भी कंपोजिशन होती हैं इसकी। तो ये जो है काफ़ी रेजिस्ट होती हैं एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग। बैक्टीरिया का जो हम भी एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज़ करते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक जो मेडिसिन यूज़ करते हैं ना वो बेसिकली क्या करती हैं, वो सेल वॉल को ख़त्म करती हैं।
बैक्टीरिया को नहीं खत्म, सेल वॉल को। जब सेल वॉल खत्म हो जाती है ना, तो देन बैक्टीरियल सेल को मारना हमारे इम्यून सिस्टम के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता। असल मसला होता है सेल वॉल को ख़त्म करना। मतलब जिस तरह आप ये कह सकते हैं कि लोहे का एक खोल अपने ऊपर चढ़ा लिया हुआ है सेल वॉल की शक्ल में बैक्टीरिया ने, फंजाई वगैरह ने, कि ये जो है वो ख़त्म नहीं होता, तो अंदर तो मटेरियल कुछ भी नहीं है, इतना हार्ड नहीं है। इसलिए हमारी जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं, जिस तरह एमॉक्सिसाइक्लिन है, लिवोफ्लॉक्सोसिन है, सिप्रोफ्लॉक्सोसिन है, इसी तरह आपके पास बहुत सी और एंटामिजोल है, कुछ और हैं, ये सारी अमेबा एंटामिजोल जो है एंटी अमीबाइड है, जबकि दूसरी जो है वो एंटीबायोटिक्स हैं। तो एंटीबायोटिक बेसिकली ज़्यादातर जो है वो सेल वॉल को ख़त्म करती हैं। जब सेल वॉल ख़त्म हो गई, मतलब एंटीबायोटिक ऐसा केमिकल है, मेडिसिन ऐसा केमिकल है जी बेटा, बिल्कुल सवेरा, दे आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। पाकिस्तान स्टडी क्लास जी बेटा, देखते हैं। आपको पता है कि लॉकडाउन सिचुएशन चल रही है। इस सिचुएशन में हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कोई टीचर्स अरेंज हो जाएं, बस आपकी दुआएं चाहिए, ठीक है। पहले तो आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से हम घरों में ही लेक्चर्स दे रहे थे, इसलिए कि चलो आपका जो है वो टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। प्रैक्टिकल अरेंजमेंट सेल वॉल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मिडल जो है वो एफएससी पार्ट मिडल उसमें होती है, लेकिन अभी हम बहुत ज़्यादा जो है ना उसे डिस्कस नहीं कर रहे। हम ज़रा मतलब इन शॉर्ट पढ़ रहे हैं, मतलब 9th क्लास के हद तक पूरा है, लेकिन एफएससी पार्ट 1 का जो चैप्टर नंबर 4 है वो भी सेल इसी तरह ही है। उसके अंदर भी सेल और तमाम चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, वो आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वो भी जो है इसी कंसीडर, वो वहाँ पे आपकी ज़्यादा डिटेल है। मतलब आपके जो टॉपिक्स हैं ना इस बुक के अंदर 9th के अंदर, वो काफ़ी सारे फर्स्ट ईयर में भी हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, लेकिन वो काफ़ी डिटेल के साथ है। अभी आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ये याद कर रहे हैं, जितना है इस हद तक ठीक है, हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा बर्डनाइज नहीं करना। कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ, दीज आर नॉलेजफुल, बट हर चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो याद करने वाली नहीं है। जाइलम टिश्यू आपकी सिलेबस में आएगा, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये सेल वॉल पेप्टाइड ये हो गई इसकी। उसके बाद फंजाई जो है आपने अक्सर देखा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। अब हम कहाँ पे ड्रॉ करेंगे जी, जो स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई है उसकी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। फंगस के जो सेल होते हैं आप देख रहे हैं, दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इस तरह करके ये बनी होती है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे होते हैं कि ये एक टिपिकल, दिस इज़ द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। इस तरह करके थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो फंजाई इस तरह का आपको स्ट्रक्चर नज़र आता है, सिंपल, मतलब जहाँ पे सिम्बॉलिकली आप देखते हैं। तो इसकी जो फंजाई की सेल वॉल जो है ये भी जो है पेप्टाइड इसके बनी होती है काइटन की। काइटन जो है एक रेजिस्ट मटेरियल है। पेपर के बी, अच्छा कब स्टार्ट होगा, ठीक है। चलें अभी आपको ना लास्ट 5 मिनट्स के अंदर पेपर स्टार्ट होगा, आप रेलिवेंट टू द टॉपिक क्वेश्चन कर सकते हैं। हम जल्दी से इसकी रीडिंग कर लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं। वी नो दैट नॉट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ सेल वॉल अराउंड देयर सेल्स, एनिमल एंड मैनी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल्स और एनिमल लाइक, हमने प्रोटिस्ट की 3 टाइप्स पढ़ी थी, फंजाई लाइक, एनिमल लाइक और प्लांट लाइक। जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है उनमें सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल वॉल इज अ नॉट लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ द सेल, ये लिविंग नहीं होती, नॉन लिविंग होती है, एंड नॉट अ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ द सेल, कि सेल इसके बगैर भी एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह एनिमल सेल है और अदर सेल हैं वो इसके बगैर एग्जिस्ट करते हैं। बेटा टेस्ट होने वाला है, बच्चे जो हैं जितने भी हमें यूट्यूब पे या फेसबुक पे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है campus.pk पे आ जाएं ताकि टेस्ट में टेक पार्ट कर सकें, ठीक है। बोर्ड ब्लर नज़र आ रहा है, चलें देख लेते हैं अभी। तो सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट, नॉट एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ द सेल, के मजबूती वाला कंपोनेंट है, ठीक है। प्लांट्स में वाटर कैरिंग टिश्यू होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं बेटा। ये आपका जो है ना तादीब, आपका जो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारे आगे के जाइलम और फ्लोइम वाले, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो इसके बाद है जी लोकेटेड आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये एक ही चीज़ है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म के बाहर है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट टू बी दिस, इट प्रोवाइड शेप स्ट्रेंथ, इट प्रोवाइड, ये मार्क कर लें जी। ये पहला जो पैराग्राफ है ना, व्हाट इज अ सेल वॉल, व्हाट इज सेल वॉल, उस वो आपने सारा बताना है उसमें। इट प्रोवाइड शेप, अब आखिरी जो लाइन है इसकी, दिस इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, क्या जी मार्क कर लें, फंक्शन। इट प्रोवाइड शेप, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ दीज आर द फंक्शन। इट प्रोवाइड शेप स्ट्रेंथ प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द
इनर लिविंग मटेरियल मैटर, प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं ऑल साइटोप्लाज्म एंड ऑल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स इनसाइड द सेल आज कंप्लीटली नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लांट सेल हैव वैरायटी ऑफ केमिकल इन देयर सेल वॉल, काफी ज्यादा केमिकल्स होते हैं। क्वेश्चन मार्क करें जी इसका, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ प्लांट सेल वॉल, लिखिएगा जी, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ प्लांट सेल वॉल। ले जी, ये क्वेश्चन मार्क करेंगे। और प्लांट सेल हैव अ वैरायटी ऑफ केमिकल्स इन देयर सेल वॉल, द आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल इज नोन एज प्राइमरी वॉल एंड सेलुलोज इज द मोस्ट कॉमन केमिकल, सेलुलोज आगे इसके अंदर ये केमिकल है। सम प्लांट सेल फॉर एग्जांपल जाइलम सेल्स आल्सो हैव सेकेंडरी वॉल ऑन देयर इनर साइड ऑफ द प्राइमरी के अंदर सेकेंडरी होती है, ये मैंने आपको बात बताई थी अभी। इट इज मच थिकर एंड कंटेन लिग्नन, ये उससे ज़्यादा थिकर होती है, मोटाई में ज़्यादा होती है। एंड लिग्नन एक केमिकल है, ये भी इसके अंदर मौजूद होता है, ये दूसरा केमिकल आ गया कंपोनेंट कंपोजिशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद लिग्नन सम अदर केमिकल्स भी उसके अंदर, कुछ हेमीसेलुलोज वगैरह होते हैं इसके अंदर मौजूद। देयर आर पोरस इन द सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल, पोरस का मतलब होता है सुराखदार, सुराखों वाले, जाली की तरह। एडजेसेंट सेल वॉल ये होते हैं कि जब अगर एक सेल बना हुआ है, ये वाला है, इसके नीचे जुड़े हुए सेल जो हैं उन्हें हम कहते हैं एडजेसेंट सेल वॉल। इसके भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके दरमियान यहाँ से ये पोरस होते हैं ताकि एक सेल का दूसरे के साथ कनेक्शन रहे, राब्ता रहे। ठीक है जी, इसके बाद हम बात नेक्स्ट करते हैं जी, साइटोप्लाज्म इज कनेक्टेड, दीज पोर्स आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। देयर आर, यहाँ से मार्क करें जी, देयर आर पोर्स इन द सेल वॉल, देयर आर पोर्स इन द सेल वॉल, व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, लिखें जी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, व्हाट इज प्लाज्मो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, ये लाजमी तौर पर आप याद करें, व्हाट इज प्लाज्मा, है भी छोटा सा। ठीक है, फंजाई एंड मैनी प्रोटिस्ट हैव सेल वॉल आल्दो दे नॉट कंटेन सेलुलोज। फंजाई और इसके अलावा कुछ और भी एनिमल्स, प्लांट्स इस तरह के हैं ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल वॉल होती है लेकिन उनमें सेलुलोज नहीं होती। देयर सेल वॉल आर मेड अप वैरायटी ऑफ केमिकल, फॉर एग्जांपल काइटिन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द फंजाई। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजाई, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स, ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, प्रोकैरियोट्स हैव द सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये काइटिन आपको पता होना चाहिए फंजाई में है, पेप्टाइडोग्लाइकेन किस में है जी, बैक्टीरिया में है। दैट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ अमीनो एसिड एंड शुगर, इट इज कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो ले जी, आपका ये टॉपिक खत्म हुआ। क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग जो है हम कल डिस्कस कर लेंगे। अभी आप प्रिपेयर हो जाएं, आपका जो है वो टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, अभी से चंद मिनट के अंदर आपका जो है अभी टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सब लोग जो है वो अपने टेस्ट की तैयारी करें। तो रिगार्डिंग टेस्ट आप मुझसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आपका जो है वो टेस्ट स्टार्ट हो गया है। दिस इज अ 5 MCQs, आपके लिए 3 मिनट टाइम है। द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड बाय, आगे आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इन्हें पढ़ें, एक को आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपके पास नेक्स्ट होगा। तो आप इसमें से सोचें और देखें कि कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है, उसको आप चूज करें और नेक्स्ट का बटन दबाएं। मैं तो कोई भी लगा दूंगा, आपने जो है वो जो है ना अपने से देख के करना है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड MCQs है, द इंक्रीज इन द अपीयरेंस साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल आसान है, रेजोल्यूशन, माइक्रोस्कोप और ये दो ऑप्शन आगे हैं, इनमें से आपने एक को टिक करना है और नेक्स्ट करना है। तो आपके पास नेक्स्ट MCQ जो है वो आ जाएगा। थर्ड MCQ है द मेजर ऑफ द क्लियरिटी ऑफ एन इमेज, ये भी बहुत आसान है, इसके 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से एक को आप टिक करेंगे और नेक्स्ट मूव करेंगे। क्वेश्चन 4 है रेजोल्यूशन ऑफ, लिखा हुआ है रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई इज, आपने इसमें से
टिक करना है जो करेक्ट ऑप्शन होगा, और नेक्स्ट मूव करना है द मैग्निफिकेशन ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप इज 1000, 1500 और 2 आपके पास फर्दर हैं, इनमें से आपने एक को टिक करना है और आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट से मीन ये है कि आपका टाइम जो है वो लिमिटेड है, तो आप इस टाइम के अंदर अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद इन अ फ्यू सेकेंड आपके पास जो है वो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपने कितने मार्क्स जो हैं वो गेन किए हैं। आज बच्चे कम हैं, आपको बेटा टेस्ट के दिन तो ज़्यादा होना चाहिए। प्रीवियस डेज के अंदर तो 92 तक स्ट्रेंथ थी, आज जो है वो 51 हैं जस्ट। तो आई डोंट थिंक दैट कि ये टेस्ट कोई मुश्किल है या डिफ़िकल्ट है, बड़े आसान MCQs हैं। 3 तो बड़े आसान हैं, एक ज़रा मिडल सा है और एक ज़रा हाईली कॉम्प्लिकेटेड। तो जो बच्चे सोच रहे थे कि टेस्ट बहुत डिफ़िकल्ट होगा, उनके लिए आई थिंक ये डिफ़िकल्ट तो नहीं है। अभी देखते हैं, आपके 44 सेकंड बाकी हैं, इस टाइम पीरियड के अंदर आपने करना होगा। बेटा टेस्ट आपको अगर शो नहीं हो रहा तो आप रिफ़्रेश करें ना अपने पेज को, आपके पास शो हो जाएगा। चलें जी, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है। अभी आपके पास आधा मिनट 27 सेकेंड्स आपके पास बाकी हैं। इस टाइम के अंदर अंदर आपने इसे कंप्लीट करना है, इसके बाद आप नहीं कर सकेंगे। तो आई एम न्यू, हाँ कोई बात नहीं बेटा, नए हैं या ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, सबको ही ये टेस्ट जो है वो तो परफॉर्म करना चाहिए। आपको कम से कम ये पता चले कि आपके पास क्या है, आपके पास कितना नॉलेज है, आपने क्या गेन किया। दिस इज़ अ सेल्फ असेसमेंट। लेकिन जी टाइम ख़त्म हुआ, टाइम आपका ख़त्म हुआ। अब से कुछ ही सेकंड्स के बाद आपको जो है इसका रिज़ल्ट शो हो जाएगा, और अभी टाइम भी जो है वो ख़त्म हो गया है। रिज़ल्ट्स ऑफ टेस्ट आपको अभी से फ्यू सेकंड्स के बाद आपके पास शो हो गया है। ले जी, रिज़ल्ट्स आपके पास आ गया है, इसे हम देखते हैं। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स भी लिए हैं। मुझे इसे थोड़ा जूम कर दें, बस। अभी इसे देख लेते हैं। जवेरिया 5 आउट ऑफ 5, बहुत सारे बच्चों ने अच्छे नंबर लिए हैं। हाँ जी, ज़ैनब अभी मार्क्स आ रहे हैं बेसिकली ना, अभी आ रहे हैं मार्क्स। अभी ईशा 5 आउट ऑफ 5, जवेरिया 5 आउट ऑफ 5, और फ़रा ने भी 5 आउट ऑफ 5 लिए, जोहा 4 आउट ऑफ 5। सबके देख लेते हैं। तय्यबा 3 हैं, तहज़ीब 1, और अरफा 4, रामीन 1 और फ़िज़ा 4। दोबारा से रिफ़्रेश हो गए हैं। कुछ और बच्चों के टेस्ट के मार्क्स जो है वो ऐड अप हो गए हैं। बहरहाल बहुत सारे बच्चों ने अच्छा दिया है। ज़्यादातर बच्चों के 5 नंबर हैं, कुछ के 4 हैं, और जिन बच्चों के नंबर कम हैं उन्हें चाहिए कि वो थोड़ी स्ट्रगल करें। MCQs को बहुत मुश्किल नहीं थे। आई थिंक दैट के दीज आर मतलब 4 मार्क्स ईजी हैं आपके, बिल्कुल आसान है। चलिए 1 नंबर का हो सकता था। तो खैर, अब नेक्स्ट जो आपका टेस्ट होगा वो जिस दिन टेस्ट है, शेड्यूल आपको अपलोड कर दिया गया होगा टेस्ट का, तो उसके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट होगा और आपने टेक पार्ट करना है उसके अंदर, और मैक्सिमम कोशिश करनी है कि नंबर आप अच्छे ले सकें। तो आज के लेक्चर का टाइम भी ख़त्म होता है, तो मुझे अब आप फिल वक्त इजाज़त दीजिए। तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।